भारतीय शेयर बाजार में कंपनियों के मूल्यांकन और उनके बाजार पूंजीकरण की वजह से रिकॉर्ड उछाल देखा जा रहा है। जून 2020 से शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल देखा गया है। जल्दबाजी में की गई लॉकडाउन की वजह से जीडीपी में 23% की गिरावट आ गई थी। बावजूद इसके शेयर बाजार में महीने दर महीने बढ़ोतरी देखी जा रही है। ब्लूमबर्ग डेटा विश्लेषण के मुताबिक अगर बाजार सितंबर महीने में भी सकारात्मक रहता है तो ये निवेशकों के लिए लगातार 8वां महीना होगा, जो 2007 के लाभ के दिनों के बाद से नहीं देखा गया है। बाजार पर नजर रखने वालों का अनुमान है कि पैसे की अधिकता की वजह से ये सकारात्मकता देखी जा रही है। पश्चिमी देशों द्वारा महामारी को काबू करने और लॉकडाउन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए $11 ट्रिलियन की घोषणा भी बाजार में सकारात्मकता की वजह है। ये पैसा भारतीय बाजार में आ रहा है, जहां विदेशी पूंजी या FII का निवेश जारी है। कई कंपनियों के IPO और केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण करने की दिशा में उठाए गए कदमों की वजह से चालू वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिल सकता है। चीन, जो एकमात्र उच्च रिटर्न विकल्प था, वो नए नियमों के तहत प्राइवेट कंपनियों को सीमित कर रहा है। ऐसे में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बेहतर रिटर्न के लिए भारतीय शेयरों में निवेश कर रहे हैं। नतीजतन भारत की लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप या बाजार पूंजीकरण में जून 2020 से अब तक 70% की बढ़ोतरी देखी गई है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट द्वारा किए गए विश्लेषण के मुताबिक साल 2018 के बाद ये पहली बार है जब भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट इंडेक्स की तुलना में निवेशकों के लिए एक बेहतर रिटर्न का विकल्प बन रहा है। दूसरी ओर चीनी लिस्टेड फर्मों के बाजार पूंजीकरण में जून 2020 से सिर्फ 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। वास्तव में चीन सरकार के टेंसेंट और अलीबाबा जैसे दिग्गजों के मार्केट कैप को नुकसान पहुंचाने वाले नए नियम लागू करने की वजह से चीनी लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में गिरावट भी देखी गई है। लेकिन एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण में अंतर है। एक तरफ भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का मोनेटाइजेशन कर अगले 5 साल में $82 अरब जुटाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। हालांकि पहले से ही भारत के मार्केट कैप में सरकार द्वारा नियंत्रित फर्मों की हिस्सेदारी 10% है और इक्विटी के और कमजोर पड़ने पर ये 5% तक कम हो सकता है। दूसरी ओर देश के मार्केट कैप में चीन की सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी आज 45% से ज्यादा है और निजी क्षेत्र के सिकुड़ने के साथ ये संभव है कि बीजिंग देश के आधे से ज्यादा मार्केट कैप को नियंत्रित कर ले। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी सरकार अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, जबकि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निजी और विदेशी पूंजी को ज्यादा शक्ति देकर अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ कमजोर कर रहा है। दोनों एशियाई दिग्गजों में यही बड़ा फर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।